एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं बजरंग सरकार में पर्यटन का दिया रोशन हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के दिए स्लोगन नो ऑफ सीजन, ऑल सीजन टूरिज्म सीजन की प्रमोशन में अहम भूमिका। एक ही वर्ष 23 कोटी से ज्यादा पाउंडों से बदल रही मरु प्रदेश की फिजा। पर्यटन का पर्याय बना हमारा रंगीला मरु प्रदेश। टूट गए सब रिकॉर्ड, एक वर्ष में 23 करोड़ से ज्यादा सैलानी आए। राजस्थान टूरिज्म ने देश दुनिया में अपनी धाक जमाई है। वर्ष 2022 में आए 10 करोड़ 87 लाख से अधिक पर्यटक। वर्ष 2023 में पर्यटकों की संख्या 18 करोड़ 7 लाख थी। वर्ष 2024 में 23 करोड़ 21 लाख से ज्यादा पर्यटक। एक वर्ष में ही बढ़े 5 करोड़ 14 लाख से ज्यादा सैलानी। 28.44% वृद्धि। इस वर्ष 23 करोड़ घरेलू और 20 करोड़ 72 लाख विदेशी पर्यटक। स्वदेशी पर्यटकों की आवक में 28.50% की बढ़ोतरी। विदेशी पर्यटकों में 21.92% की वृद्धि हुई। राजस्थान एक बार फिर देश में टॉप 5 टूरिज्म स्टेट में शामिल हुआ। ट्रेवल ट्रेड को कोरोना में खोया राजस्व ब्याज सहित मिला है वापस। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की विजन कामयाब रहा है। चालू वर्ष में नया रिकॉर्ड बनाना तय है। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी और रिपोर्ट ये साफ कह रही है कि पर्यटन को पंख लगे हैं। अभी तो आईफा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से गुलजार हुआ है प्रदेश, अब किसकी भूमिका निर्मल जी इसमें अहम मान रहे हैं और कितने ज्यादा पर्यटक पिछले कई वर्षों की तुलना में इस बार? सुप्रभात शिखा, देखिए निश्चित तौर पर 23 कोटी मेहमान यानी 23 करोड़ से ज्यादा अगर पर्यटक राजस्थान आए हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रभावी नेतृत्व, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जो विजन है और पूरी टीम राजस्थान, एंटायर टीम राजस्थान की बात करें, पुरातत्व विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, सबने शानदार जो मेहनत की, समन्वित प्रयास किया, उसी का नतीजा है। देखिए, जो राजस्थान कोरोना से पहले जब हम जिसकी बात कर रहे हैं 2 से 2.5 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष उनकी मेहमान नवाजी करता था, वही राजस्थान अब पिछले 2 वर्ष में, अगर हम 3 वर्ष की बात करें, 2022 में 10 करोड़ 87 लाख, 2023 में 18 करोड़ 7 लाख, और जैसे ही सूबे में भजनलाल सरकार आई 20 करोड़ का आंकड़े को पहली बार पार किया। यानी 2024 में 23 करोड़ 21 लाख से ज्यादा पर्यटक आना सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर है पर्यटकों का यहाँ आना, एक इतिहास रच दिया गया है। और 2025 जो अभी शुरू हुआ है उसमें 25 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का लक्ष्य रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारा तो पर्यटन का एक एक उत्पाद जो है शिखा, वो अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे पास शाही ट्रेन है, दुनिया की सबसे जो टॉप टूरिस्ट लग्जरी ट्रेन है वो हमारे पास है, पैलेस ऑन व्हील्स। हमारे पास तमाम जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली जंगल सफारी हम बात करते हैं उसकी, तो रणथंभौर हमारे पास है। हमारे पास राजधानी जयपुर एक ऐसा गुलजार है, वाइल्ड लाइफ पर्यटन की बात करें, मॉन्यूमेंट पर्यटन की बात करें, तमाम तरह के जो पर्यटनों की विधाएं होती हैं वो राजधानी खुद अपने आप में समेटे हुए है। हर एक हमारा, चाहे कहते हैं ना कि हर 7 कोस में तो पगड़ी का रंग बदल जाता है, बोली भाषा बदल जाती है, तो ये तो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ताकत है। और खास बात यह है कि जैसे ही भजनलाल सरकार आई, लगातार जिस तरह के इवेंट्स आयोजित किए गए, विदेशों में एग्रेसिव मार्केटिंग शुरू की गई, उसने 1 साल के अंदर ही 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक बढ़े। यानी 18 करोड़ 7 लाख पर्यटकों की अगर हम बात करें और 2024 में जिनकी संख्या अगर 23 करोड़ 21 लाख हुई तो 5 करोड़ 14 लाख पर्यटक 1 साल में बढ़े हैं। बहुत बड़ी बात है। 28.44% की वृद्धि हुई है। उसका सीधा कारण यह है कि लगातार जिस तरह से हम हमारा जो आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी राजस्थान में बढ़ी हो, एयर कनेक्टिविटी राजस्थान के अंदर बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिला। और अब चूंकि जिस तरह के प्रोजेक्ट हाथ में नहीं है शिखा, चाहे वो रोप वे के प्रोजेक्ट हो, दूसरे और एक्सप्रेस हाईवेज की हम बात करते हैं, नए हवाई अड्डे विकसित करने की बात है। और अभी जैसे केंद्र के बजट में भी आया कि 120 नई हवाई पट्टियां हैं, उनको विकसित की जाएगी, उसमें राजस्थान की भी कुछ हवाई पट्टियां हैं, तो निश्चित तौर पर इसका राजस्थान को लाभ मिलेगा। टेम्पल टूरिज्म में राजस्थान ने जबरदस्त देखने को मिला। यहाँ जितने भी जो 23 करोड़ 21 लाख पर्यटकों की हम बात कर रहे हैं, इसमें से 17 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वो हैं जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से राजस्थान आए, विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न देवालयों में पहुंचे और साथ साथ वो मॉन्यूमेंट्स पर भी पहुंचे। उन्होंने वाइल्ड लाइफ सफारीज भी की, उन्होंने तमाम तरह के एडवेंचर टूरिज्म की जो विधाएं उनको भी अपनाया। सम के धोरे अपने आप में बहुत विख्यात है। आपको पता है जैसलमेर में जिस तरह से इस बार पर्यटकों की जो आंकड़ा है 2 करोड़ को पार कर गया, वो भी इतिहास रचा गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से समन्वित प्रयास दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मार्गदर्शन में, उनके विजन के साथ टीम राजस्थान जो पर्यटन की टीम है उसने जो करने के प्रयास किया, निश्चित तौर पर उल्लेखनीय है। पर्यटन सचिव रवि जैन की बात कर लो, आयुक्त वीपी सिंह की बात कर लें, सुषमा अरोड़ा जी जो हम प्रबंध निदेशक है जो पर्यटन निगम की, उनकी तरफ से जिस तरह से पर्यटन निगम की होटलों को और ज्यादा सुधारने की प्रक्रिया जो शुरू की गई, तमाम बातों का
लंबा लाभ मिला है। और खास बात देखिए कि पिछले जो बजट जो 2024 के अंदर पढ़ा गया था, पहला बजट था भजनलाल सरकार का, उसमें दिया कुमारी ने बजट में बहुत सारी घोषणाएं की थी। उन्होंने पर्यटन को लेकर के, उन्होंने नया पर्यटन विकास डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात थी, उसमें हेरिटेज अथॉरिटी बनाने की बात है, उनकी दिशा में भी काम चल रहा है। और जैसे अब आईफा का आयोजन होगा अगले माह, और उसके आईफा के आयोजन के जस्ट बाद दुनिया भर में जो मशहूर है धुलंडी उत्सव, यानी कि होली के जस्ट बाद जो रंगोत्सव मनाया जाता है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या का लक्ष्य भले ही 25 करोड़ रखा हो, लेकिन मेरा मानना यह है, और जिस तरह का फर्स्ट इंडिया न्यूज का भी योगदान रहा, देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे हमने कहा था नो ऑफ सीजन ऑल सीजन टूरिज्म सीजन, इसको इतना प्रमोट किया राजस्थान पर्यटन ने कि उसमें राजस्थान पर्यटन के अंदर ऑफ सीजन की जो स्थिति थी वही समाप्त होगी। अब पूरे 12 के 12 महीने हमारी गर्मियों को लोग एंजॉय करने आते हैं, हमारे मानसून को एंजॉय करने आते हैं, हमारी सर्दियों को लोग एंजॉय करने आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो और बढ़ेगा। और जैसे ही मैंने कहा कि आईफा का आयोजन होगा, उसके बाद धुलंडी उत्सव होगा, तो निश्चित तौर पर राजस्थान में 25 से 28 करोड़ पर्यटक जो हैं 2025 में आएंगे। तो कह सकते हैं कि ट्रैवल इंडस्ट्री के चेहरे पर रौनक लौटी है, ट्रैवल इंडस्ट्री मुस्कुरा रही है, और निश्चित तौर पर इस पर लाभ राजस्थान को मिलेगा। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, हम रोजगार का सृजन ज्यादा होगा, और निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि राजस्थान में तो जैसे भी एक पर्यटक आता है तो 13 से 14 लोग उसके ऊपर एंगेज होते हैं। तो निश्चित तौर पर जब रोजगार बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, और अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर खान के बाद माना जाता है पर्यटन को, वो निश्चित तौर पर उसका पक्ष और मजबूत होगा। बिल्कुल निर्मल जी, और आपने बखूबी वो फैक्टर्स भी बताया जो इसमें की रोल प्ले करते हुए अब तक आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।